Good morning, students. It is class number 10 of chapter number 13, which is probability. In previous classes, we had done the Bayes theorem, and based on the Bayes theorem, we had completed our exercise 13.3. Now, after that, we have random variables and the probability distribution, right? So, first of all, what are random variables? यानी कि random variables, the numbers associated with the outcomes of a random experiment are known as random variables, right? जैसे suppose a coin is tossed two times, ठीक है? A coin is tossed two times. तो कॉइन इज टॉस टू टाइम, तो सैंपल स्पेस इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. तो दीज आर फोर आउटकम्स, राइट? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. तो अगर मैं इसमें देखता हूं, मैं हेड सपोज मैं ले लेता हूं कि नंबर ऑफ हेड्स. तो नंबर ऑफ हेड्स में पहले वाले में देखो, इस वाले में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ हेड है 2. इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हेड क्या है? इसमें भी 1 है. ईच आउटकम में ना, इसमें भी हमारे पास टेल हेड, इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है? 1. ठीक है. और इसमें टेल नंबर ऑफ हेड कितना है? 0. तो नंबर एसोसिएटेड विद द एवरी आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, दैट इज नोन एज रैंडम वेरिएबल्स, राइट? तो देखो, इसमें जो है नंबर ऑफ हेड, जैसे इसमें 2 हैं, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है और इसमें एक भी नहीं है. तो दीज नंबर्स आर नोन एज रैंडम वेरिएबल्स. तो दैट इज डिनोटेड बाय xi. तो xi इज 0 1 2. यानी कि अगर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि टॉसिंग टू कॉइन्स सिमल्टेनियसली, तो ऐसे केस में हमारे पास टोटल आउटकम्स ये आ गए. And we are interested to know the number of heads in each outcome. तो that is represented by xi. तो क्या क्या हो सकता है कि each outcome में क्या क्या हो सकता है? देखो, each outcome में कुछ अलग अलग हो सकता है. नंबर ऑफ हेड आने का देखो, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है. तो रैंडम वेरिएबल आ जाएंगे xi is equal to 0 1 and 2. ठीक है. तो ये रैंडम वेरिएबल. अब इसमें बेस देखेंगे आप, तो अब इसी से आप देख सकते हैं कि एक और मैंने डेफिनेशन लिखी है, जैसे इसमें कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो ये डोमेन है, ये वैल्यूज है, और जो हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट या कोई इवेंट होगा, तो उसके अंदर के जितने भी जो उसकी इमेजेस बनेंगे, दोज वर द रेंज. तो जैसे मैं बता देता हूं आपको कि क्या है, एक एग्जांपल बता देता हूं मैं. एग्जांपल नंबर 22. व्हाट इज एग्जांपल नंबर 22? Example number 22 is, second example. Our question is, a person plays a game of tossing a coin thrice, right? For each head, he is given rupees 2 by the organizer or of the game, and for each tail he has to give rupees 1.5 to organizer, right? Let x denote the amount gained or lost by the person, so that x is random variable, and exhibit it as a function on a sample space of the experiment. तो इसमें देखो, a coin is tossed 3 times. तो 3 times में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएंगे? a coin is tossed 3 times, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 to the power 3, that is 8. तो 8 के कैसे बनते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, 4 हेड हो जाएंगे और 4 टेल हो गए, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, राइट? ये टोटल आउटकम्स हो. तो xi जो है हमारे पास अमाउंट है. तो अमाउंट क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखें जरा, देखें कि ये तो हमारे पास है आउटकम्स, ठीक है.
और इसमें हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ हेड ले लेते हैं और अमाउंट का हमने रैंडम वेरिएबल निकालना है, तो आउटकम सी है। और ये नंबर ऑफ हेड ले लेते हैं, नंबर ऑफ हेड, और इसमें अमाउंट हो जाएगा हमारे पास अमाउंट। तो जैसे मैं नंबर ऑफ हेड मैंने 3 दे दी, तो 3 हेड वाले हमारे पास आउटकम्स क्या क्या है, 3 हेड वाले आउटकम्स, या इधर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, बल्कि नंबर ऑफ हेड में इधर कर देता हूं, आउटकम्स इधर कर देते हैं, नंबर ऑफ हेड कुछ भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ टेल भी दे सकते थे हमारे। तो हमें जो रैंडम वेरिएबल बताना है, xi इज अ रैंडम वेरिएबल एग्जिबिट, xi डिनोट द अमाउंट ही गेन्ड और लॉस, तो दैट इज xi, अमाउंट है xi आपके पास, अमाउंट गेन्ड और यस। तो ये है सपोज 3 हेड में, तो 3 हेड में उसको कितना अमाउंट मिला, मतलब ईच हेड पे उसको 2 रुपए मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और अगर वो टेल आता है तो तब उसको 1.5 रुपीज ऑर्गेनाइजर को देना पड़ता है, मतलब उसको लॉस होता है। तो हेड हेड हेड, तो इसमें उसको 3 to the 6 रुपीज मिल गए, ठीक है। अमाउंट इन रुपीज, ये रुपीज में है। अब दो हेड के साथ हमारे पास क्या आ गया, देखो एच एच टी एच और टी एच एच, 3 आ गए। तो इसमें हमारे पास कितना हुआ उसको, ये तो 2 हेड के साथ हमारे पास ये हुआ, तो इसमें कितने, 2 हेड और 1 टेल आया, 2 हेड और 1 टेल मतलब 4 और -1.5, तो 4 - 1.5, तो ये 2.5 हो गया। देखो एच और एच पे 4 रुपए मिले उसको, 4 में से हमने एक 1.5 लॉस हो गया उसको एक टेल पे, तो 2.5 आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे 3 to 1, अब 1 हेड में हमारे पास एच टी एच टी और टी एच, तो इसमें कितने का, इसमें उसको ये तो प्लस हो गए, इसमें 2 रुपए और 3 रुपए हार रहा है, तो -1, ठीक है। और 0 नंबर ऑफ हेड पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 नंबर ऑफ हेड है कि सारे टेल आ गए, तो ऐसे केस में कितना हो गया, माइनस का 3 - 4.5, ठीक है। तो इसका जो रेंज आ जाएगा हमारे पास, तो रेंज क्या आया, रेंज आ जाएगा हमारे पास, इसमें रेंज जो आई है, ये देखिए आप, रेंज आ गई है, दैट इज सेट ऑफ -1 नहीं -4.5, -1, 2.5 एंड 6, तो दैट इज द रेंज, ठीक है। और xi देखो, ये वेरिएबल जो है ये चेंजेस होते जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दीज आर रैंडम वेरिएबल्स, राइट। तो नंबर एसोसिएटेड विद द आउटकम्स, तो दैट इज रैंडम वेरिएबल। तो ये तो था आपका रैंडम वेरिएबल। अब इसके बाद आ जाओ आपके पास रैंडम वेरिएबल, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एग्जांपल नंबर देखते हैं 24, एग्जांपल 24, यस, 24th example is 2 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. देखो हम xi is equal to लेते हैं number of aces in 2 draws of cards, ठीक है। यस, xi इज नंबर ऑफ एसेस इन 2 ड्रॉज, राइट। अब क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली, 2 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो xi इज द नंबर ऑफ एसेस इन 2 ड्रॉज। तो नंबर ऑफ एसेस का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों में से एक पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 0 मींस कि हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों में से किसी पे भी हमारे पास एस नहीं आया, इक्का नहीं आया,
ठीक है, हम जब 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो अब अगर हम 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है नंबर में कि 1 एस आ सकता है, मतलब हमारे पास 2 कार्ड ड्रॉ किए, एक में हमने एस आया, एक में नहीं आया, है ना, जो भी है, तो ये 1 हो सकता है, ठीक है। और जब 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी कि दोनों में से दोनों में ही हमारे पास एस आ जाए, तो 0 1 2। अब हमारे पास 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो 3 नंबर ऑफ एसेस तो आ नहीं सकते, तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो XI है नंबर ऑफ एसेस इन 2 ड्रॉज। नंबर ऑफ एसेस इन 2 ड्रॉज, 0 का मतलब है कि हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों में से किसी पे भी एस नहीं आया। 1 का मतलब है कि हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए बट एक पे ही एस आया, और 2 का मतलब है कि 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों में से एस आ गया, राइट। तो दैट इज 0 1 एंड 2। ये तो था हमारे पास। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि लेट ई बी तक जिस की प्रोबेबिलिटी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उसको हम ई एज्यूम कर लेंगे। तो ई क्या था, नंबर ऑफ एसेस, तो गेटिंग एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, हमारे पास 4 होते हैं, एस 4/52 तो 1/30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, ई नॉट, ये हो जाएगा 1 - 1/13 विच इज 12/30। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं XI, ठीक है, XI है, ये PI हो जाएगा, ठीक है। तो XI 0 मतलब हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों में से ही, तो पहले मैं चलो अलग अलग कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाद में बनाऊंगा। प्रोबेबिलिटी एट X इज इक्वल टू 0 पे देखो कि हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों में ही एस नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ठीक है। तो यानी कि 12/13 इंटू 12/13 144/169, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 1 का मतलब हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों में से एक पे ही एस आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो पॉसिबिलिटी हम सारा लिख रहे हैं इसमें, ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो दैट इज 1/12 1/13 इंटू 12/13, और में आपको पता है प्लस हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट 12/13 इंटू 1/13, ये हो जाएगा 12 + 12 24/169, एंड प्रोबेबिलिटी एट X इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, दोनों में से ही दोनों एस आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 1/12 1/13 इंटू 1/13, तो 1/169। तो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं, तो दैट इज क्या होता है, XI और PI। XI कितना हुआ, 0 1 2, और इस पे हो जाएगा 144/169, दैट इज 24/169 एंड 1/169। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो ये ऐसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे हम किसी भी एक्सपेरिमेंट। Yes, after this we have another example which is example number 25। आपको और क्लियर हो जाएगा, अगर हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे हमने निकालना है। यस, एग्जांपल नंबर 25। Twenty-fifth example is there. Find the probability distribution of number of doublets in 3 throws of a pair of dice. Okay, XI is equal to number of doublets in 3 throws of a pair of dice. Doublet, 3 throws of pair of dice, तो पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स टॉस करते हैं, तो क्या क्या XI क्या हो जाएगा हमारे पास, 0
1 2 3। इसका मतलब ये होगा कि हमने पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स टॉस किया। x इक्वल टू 0 का मतलब किसी भी टाइम पे डबलेट नहीं आया। डबलेट मींस डबलेट होता है जैसे 1 1 2 2 3 3 पेयर ऑफ डाइस होता है, तो पेयर ऑफ डाइस में टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 हो गए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे ही 6 1 6 2 6 6 तक वो टोटल 36 होते हैं, राइट। तो x इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमने पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स टॉस किया, बट एक भी बार 0 नहीं आया। एक बार सॉरी 0 नहीं, डबलेट, एक बार डबलेट आया। 3 टाइम्स टॉस किए, तीनों में से सिर्फ एक बार ही डबलेट आया। 2 टाइम्स डबलेट या तीनों टाइम्स डबलेट आ सकता है, ठीक है। पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स है। तो अब हम इवेंट लेते हैं कि गेटिंग डबलेट इन पेयर ऑफ डाइस। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी आपको पता है, डबलेट में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब टोटल आउटकम्स आपको पता है कि 36 होते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ ई आ जाएगा 6/36 यानी कि 1/6, और प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट आ जाएगा हमारे पास 5/6, राइट। अब वही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू, पहला है हमारे पास प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब हमने पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स टॉस किया, 3 टाइम्स थ्रो किया, और तीनों में से एक भी बार डबलेट नहीं आया। तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट इंटू प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट इंटू प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट। 3 टाइम टॉस किया पेयर ऑफ डाइस को, एक भी बार हमारे पास डबलेट नहीं आया। तो यानी कि 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, दैट इज 125.216, राइट। प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू 1 पर देखो कि आपने पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम्स टॉस किया, एक पे ही आया। तो इसमें देखो 3 केसेस बन जाएंगे कि या तो ऐसा है कि पहले चांस में आ गया, बाकी 2 पे नहीं। मैं जो है ना पहले 3 टाइम्स ऐसे लिख देता हूं, ई ई ई, और प्रॉपर्टी ऑफ ई ई ई। अब हो सकता है कि अब इसमें से एक पर ही आएगा, तो सपोज इन 2 पे नहीं आया, फिर इन 2 पे नहीं आया, फिर इन 2 पे नहीं आया, ओनली एक पे ही आ रहा है ना ईच केस में। मतलब 3 टाइम्स टॉस किया तो हो सकता है पहले चांस में आया, बाकी 2 पे नहीं आया, या पहले चांस में नहीं आया, दूसरे पे आ गया, तीसरे पे नहीं आया, या पहले पे दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे आ गया, राइट। तो दैट इज ये तो हो जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर, फिर ये भी हो जाएगा 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर, और 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर। तो ये तो 3 टाइम्स हो गया, सॉरी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25/216 यानी कि 75/216, ठीक है। ये तो हमने निकाला 1 पे। अब ऐसे ही प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू 2, इसके भी 3 केसेस बनाते हैं। प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू 2, तो दैट इज हमने 3 टाइम्स टॉस किया, उनमें से ओनली 2 पे ही आया, तो फिर चांस बना लेते हैं। 3 केसेस बनेंगे, ई और ई और ई और ई और ई। तो अब इसमें इन केसेस में क्या है कि ओनली 2 पे ही आएगा। तो 2 पे आया, 2 पे 6 आया, तो सपोज इस पे नहीं आया पहले वाले केस में, फिर इसमें नहीं आया, फिर इसमें नहीं आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 टाइम्स है ना, जैसा हमने इसमें 3 टाइम्स किया था। तो 5 इसमें 1/6 का स्क्वायर 2 में आ रहा है ना, तो 1/6 का स्क्वायर और इंटू 5/6, तो 15/5 15/216। एंड लास्ट प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू 3 पे, यानी कि 3 टाइम टॉस किया और तीनों पे ही आ गया, तो उसका एक ही केस है हमारे पास। तो 1/6 का क्यूब, दैट इज 1/216। अब आप इसका जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो कैसे बनेगा देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, तो दैट इज ये देखो,
XI PI। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। 0 1 2 3। 0 पे तो था हमारे पास कितना 125.216। 1 पे था हमारे पास कितना 75.216 और 2 पे था हमारा 15.216 और 3 पे आ गया 1/216। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 216/216 यानी कि 1 आना चाहिए। तो इट वॉज एग्जाम्पल नंबर 25। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे होने हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल 26 आफ्टर दिस, yes, here it is, example 26. What is that? ट्वेंटी सिक्स एग्जाम्पल देखो, ये बहुत इजी है। ये है x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग द रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डेज। द प्रॉपर्टी x कैन टेक द वैल्यूज x हैज द फॉलोइंग फॉर्म्स वेयर द सम अननोन कांस्टेंट। तो प्रॉपर्टी एट x इज टू x है और दैट इज गिवन बाय 0.1 if x is equal to 0. Next is kx if x is equal to 1 or 2. And k into 5 minus x if x is equal to 3 or 4. और लास्ट इज 0 अदरवाइज। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फर्स्ट केस में। तो आपने देखा कि सभी रैंडम वेरिएबल्स पे जो प्रॉपर्टी का सम क्या होता है वो 1 होता है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी एट x इक्वल टू 0 प्लस प्रॉपर्टी एट x इक्वल टू 1 प्लस प्रॉपर्टी एट x इक्वल टू 2 प्लस प्रॉपर्टी एट x इक्वल टू 3 प्लस प्रॉपर्टी एट x इक्वल टू 4 प्लस प्रॉपर्टी एट x इज अदरवाइज ना। आप इन सभी रैंडम वेरिएबल पे प्रॉपर्टी का सम क्या होता है 1। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर प्रॉपर्टी क्या है 0.1 प्लस x इक्वल टू 1 पर प्रॉपर्टी है kx। तो x की जगह 1 पुट करो तो k आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2k आ जाएगा। 3 रखेंगे तो इसमें 3 रखो तो 5 माइनस 3 2k आ जाएगा। फिर 4 रखो तो 4 माइनस 1 k आ जाएगा। और अदरवाइज में मतलब क्या हो गया 0 इक्वल टू 1। तो कितना हुआ 4 5 6 k इक्वल टू 1 माइनस 0.1 तो 6k इक्वल टू 0.9 तो k इक्वल टू 0.15। ठीक है, तो k 0.15 आ गया। अब हमसे जो जो पूछा गया फर्स्ट पार्ट, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स। तो सेकेंड पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। तो एटलीस्ट 2 आवर मतलब प्रॉपर्टी एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी एट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रॉपर्टी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉपर्टी एट x इज इक्वल टू 2। सॉरी प्रॉपर्टी एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा 3 पे 4 पे और अदरवाइज ना। तो प्रॉपर्टी एट x इज इक्वल टू 2 पे भी है, प्रॉपर्टी एट x इज इक्वल टू 3 पे भी है, प्रॉपर्टी एट x इज इक्वल टू 4 पे भी है और प्रॉपर्टी एट x इज इक्वल टू अदरवाइज भी है। अदरवाइज तो अभी आपने देखा कि 2 पर कितना था हमारे पास 2 पे था हमारे पास 2k, 3 पे था 2k और 4 पे था k। तो इन सबको ऐड कर दो, 2 और 2 4, यानी कि ये तो हो जाएगा 2k प्लस 2k प्लस k प्लस 0। ठीक है, तो कितना हुआ 5k विच इज 5k। तो 5 इंटू 0.15 0.75। ठीक है, तो ये हो गया एटलीस्ट 2 आवर्स का।
यू एटलीस्ट 2 आवर्स, राइट। और सेकेंड पार्ट है यू स्टडी एटलीस्ट ना एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो एक्स इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो 2 के हो जाएगा। और लास्ट है एटमोस्ट 2 आवर्स। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ यू स्टडी एटमोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा ज्यादा 2 घंटे। तो ज्यादा ज्यादा 2 घंटे का मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यानी कि प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रॉपर्टी एट एक्स इक्वल टू 2। ये आपने देखा था कि एक्स इक्वल टू 0 पे कितना था, 0.1 प्लस के था प्लस 2 के था, 0.1 प्लस 3 के, 0.1 प्लस 3 इंटू के लिए 0.15, 15 से 45, तो 0.1 प्लस 0.45, तो 0.55। तो दिस वाज द प्रॉपर्टी इन डिफरेंट केसेस। तो दैट वाज एग्जांपल नंबर 26। इसके बाद बेटा आपके पास मीन एंड वेरिएंस है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो तब तक आपने, तो बेटा आपने इस क्लास में आपने क्या करना है कि यही एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरह से समझने हैं और वीडियो पूरा कंप्लीट देखो, ठीक है। हाफ एन आवर तक आपके पास ये वीडियो बन गई आपके पास 25 मिनट्स की, तो 25 मिनट्स तक आप जो है वीडियो देखो, उसके बाद वीडियो को बंद कर दो और फिर बुक निकाल के ये एग्जाम्पल अपने आप करो, आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। और तब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 13.4 एक्सरसाइज बताऊंगा कि ये जो है हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं इसको क्लियर करा दूंगा आपको, है ना। तब तक आप इससे आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल आपने क्या करना है कि इस क्लास में ये जो भी आपने वीडियो है, इस वीडियो का ही काम मुझे भेजना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।